उसके बाद की स्टोरी अब हम स्टार्ट करते हैं। और अपने सारे होमवर्क को बहुत अच्छे से रिसाइट करती थी वो। मैं आज के टाइम पे कोई भी नॉवल पढ़ सकती हूँ। स्वागत है आप सभी का अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के क्लास 9th और 10th के चैनल पर। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसके सेकेंड पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आज इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। हमने आधी स्टोरी पढ़ ली थी, फर्स्ट पैराग्राफ जहां पे खत्म होता है, फर्स्ट पार्ट स्टोरी का खत्म होता है, वहां तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज हम इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम्म तो देखो सेकंड पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा आपको याद होगा, मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। वो बच्ची जो है वो शादी के इवेंट में दूसरे विलेज चली जाती है। फिर वो जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि जो मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी आंखों में आंसू है, वो परेशान थी। ठीक है, तो बच्ची उनसे पूछती है कि क्या हुआ अव्वा, आप ठीक हो, कोई बात है तो बताओ। तो वो उस समय तो सर हिला देती है कि कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ। लेकिन जैसे ही वो सोने जाती है खाना वगैरह खा के टेरेस पे, ओपन टेरेस पे, समर का टाइम होता है, तो उसकी जो अव्वा है वो उसके साइड में आके बैठती है और उसके सर पे अपना प्यारा सा हाथ फेरती है। तो वो बच्ची जग जाती है और वो उनसे पूछती है कि कोई बात है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। उसके बाद की स्टोरी अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है, I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old। तो भाई उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कितने साल की है बच्चों? ग्रैंड मदर की जो एज है वो 62 ईयर्स है। ठीक है, और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उसकी एज है बच्चों 12 ईयर्स। ठीक है, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि ये जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मुझ 12 साल के बच्चे को ये सब क्यों बता रही है, जैसा उन्होंने पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, उन्होंने बताया। ठीक है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, है ना। आधी रात का समय हो रहा है, छत पे वो टेरेस पे थे, सोने का टाइम हो रहा है, आधी रात का समय हो रहा है, और उसकी जो ग्रैंड मदर है उनको वो अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो पढ़ाई नहीं कर पाई। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को मैं पढ़ाऊंगी। ये सारी बातें वो बता रही है अपने पुराने समय की। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। तो ये जानती है कि मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इसके पीछे भी कोई ना कोई जरूर रीजन है कि वो मुझे ये सारी बातें बता रही है। ये इसके पीछे प्यार ही है जिसकी वजह से वो अपनी बातें दिल की शेयर कर रही है। आई लुक्ड एट हर फेस, वो उनके फेस को देखती है। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आई वर फिल्ड विद द टीयर्स। तो उनका जो फेस था वो अनहैप्पी था, मतलब सैड था, और उसकी उनकी जो आंखें थी वो थोड़ी नम थी, आंसू भरे हुए थे उसके अंदर। ठीक है, सी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। उनका जो मतलब वो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है कि उनकी जो फेस था वो गुड लुकिंग था और वो हर समय स्माइल करती रहती थी, है ना। देखो बच्चों, फेस चाहे कैसा भी हो, अगर पर्सन खुश रहता है तो उसका फेस अच्छा ही लगता है ना। और आपका फेस बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉम्प्लेक्शन वाइट है, बट आप अगर सैड हो हर समय आपका चेहरा उतरा रहता है तो आपका फेस बेकार ही लगे। तो ये ऐसा बताती है कि वो गुड लुकिंग थी और ऊपर से वो हर समय स्माइल करती रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। तो वो कहते हैं कि आज भी वो जो वरिड एक्सप्रेशन है उनके फेस पे वो उनको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ। तो ये लिखा है ना कि मैं वो भूल नहीं सकती, नहीं आ रहा। और वो थोड़ा सा आगे और खिसक जाती है, लेटती है और उनके हाथ को वो पकड़ लेती है। अव्वा डोंट क्राई। तो ऑथर कहती है कि अव्वा रो मत। वट इज द मैटर, वो पूछती है कि क्या बात है, आप मुझे शेयर तो करो। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकती हूँ, वो पूछती है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। आगे, यस आई नीड योर हेल्प। तो अवा कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद तो चाहिए। क्यों चाहिए भाई? यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। तो कहते कि जब आप यहाँ नहीं थी तो करमवीरा जो मैगजीन आती थी, वीकली मैगजीन, वो हमेशा की तरह ही आई। ठीक है, आई ओपन द मैगजीन, आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्री। तो कह रही कि मैंने इसको ओपन किया और मैंने देखा, मतलब स्टोरी जो उसमें डायग्राम्स थे, पिक्चर्स थे, वो मैंने देखे, और वो जो स्टोरी लिखी हुई थी उसके साथ जो पिक्चर्स थे वो मैंने देखे, जो है ना, जो काशी यात्री को एक्सप्लेन करते हैं। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। और वो सिर्फ पिक्चर देख के ही रह गई, वो कुछ समझ नहीं पाई कि उसके साइड में जो वर्ड्स है, वो जो सेंटेंसेस लिखे उनमें क्या लिखा है वो समझ नहीं पाई, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी इस वजह से।
Many times I rubbed my hand over the pages, wishing they could understand what was written. तो उन्होंने बार बार उस पे अपना हाथ उंगली ऐसे फेरी, उनको पलट के देखा कि भाई हो सकता है कुछ समझ आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना था। ये बात आपको भी पता है कि अगर आप उसको पढ़ नहीं सकते तो आप कितनी भी बार उस पे उंगली चला लो, पेजेस को पलटो, आपको समझ कुछ नहीं आना। तो सेम यही ग्रैंड मदर के साथ सिचुएशन थी। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ। तो कह रही कि हाँ ये पॉसिबल हो जाता या पॉसिबल नहीं है अगर मैं सही से पढ़ी लिखी होती तो, है ना। तो क्या लिखा है एक बार मैं दोबारा पढ़ ले रहा हूँ। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, है ना। तो वो जानती थी कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return। तो कह रही है कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो ये पॉसिबल हो जाता, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। और ये कहती है कि आई वेटेड ईगरली मतलब हमने पढ़ा था, एक्साइटेडली भी होता है, उत्सुकता से होता है, बहुत ही शब्द से उनका इंतजार कर रही थी वो। ठीक है। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। उन्होंने सोचा कि तुम जल्दी आ जाओगी, मैंने सोचा कि तुम जल्दी आ जाओगी और तुम मेरे लिए स्टोरी पढ़ोगी। I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could। ठीक है, I could को छोड़ते हैं, बस यहां से पढ़ते हैं। I even thought of going to village and asking you to read for me। तो उन्होंने सोचा, उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ही विलेज चले जाऊं, अगर वो जल्दी वहां से नहीं आ रही है, उसको टाइम लग रहा है, तो मैं ही विलेज चली जाती हूँ और वहीं पे इनसे स्टोरी पढ़वा दूंगी, है ना। ऐसा उन्होंने सोचा, उनके मन में विचार आया। फिर है I could have asked somebody in this village, but it was too embarrassed to do so, है ना। तो यहाँ पे ना दादी जी को भी देखो एम्बेरसमेंट फील हो रही है कि वो चाहती तो किसी और से भी पढ़वा सकती थी कि आप मेरे लिए स्टोरी पढ़ दो। मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो अभी नहीं है विलेज के अंदर, है ना। तो वो चाहती तो किसी और से ही पढ़वा सकती थी, लेकिन उनको क्या हो रहा है, एम्बेरसमेंट फील हो रही है। कई बार होता है बच्चों, अगर हमें पता होता है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम वो काम करने से थोड़ा सा हिचकते हैं या किसी की हेल्प लेने से थोड़ा सा हिचकते हैं। यहाँ पे यही चीज इनके साथ हो रही है। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट ऑन एंड हेल्पलेस। तो कह रही कि मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट फील करी थी कि मैं आपके बिना या तुम्हारे बिना मैं कोई काम ही नहीं कर सकती, मैं ये पढ़ नहीं सकती, है ना। और हेल्पलेस यानी कि इनकी कोई भी मदद करने वाला नहीं था। वी ऑल आर वेल ऑफ, है ना, कि हम बहुत ज्यादा वेल ऑफ है। बट वॉट यूज इज द मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो कह दे कि हम जो है हर काम करने में सक्षम है, पैसे भी हैं हमारे पास, बट क्या होगा कि अगर मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूं, मुझे अपने काम के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है ना। तो ऐसा इनका विचार है। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर। अव्वा कॉन्टिन्यूड। बच्ची जो है वो ये बातें सुन रही है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या आंसर करूं। अव्वा जो कह रही है मुझे समझ तो आ रहा है, मतलब, लेकिन मैं सोच नहीं पा रही कि मैं क्या आंसर करूं, है ना। उसको ये बात समझ नहीं आ रही। अव्वा जो कह रही है वो उसे समझ आ रही है बात, बट उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। अव्वा कॉन्टिन्यूड। अव्वा जो है वो बोलती रहती है। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। तो अव्वा डिसाइड करती है कि अब वो कन्नड़ा अल्फाबेट सीखेगी। क्यों बच्चों, सबसे पहले देखो, आपने भी जब पढ़ना और लिखना स्टार्ट किया होगा तो आपने हिंदी और इंग्लिश के अल्फाबेट सीखे होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग तो वहीं से होती है। फिर धीरे धीरे हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, एंड देन हम उस लैंग्वेज को अच्छे से सीखना स्टार्ट करते हैं, ग्रामर सीखते हैं, बहुत सारी चीजें। तो अव्वा ने भी सोचा कि मैं कन्नड़ा लैंग्वेज की अल्फाबेट सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एट द डेडलाइन, है ना। तो दशहरा के टाइम पे वहां पे सरस्वती पूजा मनाई जाती थी, वो उन्होंने डेडलाइन सेट की कि मैं दशहरा तक ये सीख जाऊंगी अपना, है ना, हाँ, पढ़ना सीख जाऊंगी। ठीक है। That day I should be able to read a novel on my own। और इन्होंने सोचा कि मैं उस दिन तक एक नोवेल अपने आप पढ़ना सीख जाऊंगी। ठीक है। I want to be independent। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना किसी भी नोवेल को पढ़ने के लिए। I saw the determination on her face, yet I laughed at her। तो वो जो उनकी ग्रैंड डॉटर है, जो ऑथर है इसकी स्टोरी की, वो सोचती है, मतलब वो देखती है कि भाई डिटर्मिनेशन तो बहुत है दादी के अंदर, बट फिर भी वो हंसती है ना। हाँ, होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तो भाई फुल्ली, मतलब फुल जोश में लग रहा है और वो ये काम करके रहेगा, फिर भी हमें थोड़ा सा शक होता है और हमें उसके ऊपर हंसी आ जाती है कि यार ये कर भी लेगा या नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन उनके साथ भी थी। आगे पढ़ते हैं। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 you want to learn the alphabet? All your hair is grey,
your hand are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. तो वो जो उनकी ग्रैंड डॉटर है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। उनकी जो ग्रैंड डॉटर है ना बच्चों, वो उनसे जो है व्यंग कर रही है, हंसी मजाक कर रही है कि अव्वा, आप इतनी एज होने के बाद आपके जो हेयर है वो ग्रे है, आप किचन में काम करते रहते हो, फिर भी आप पढ़ोगे, फिर भी आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो आगे क्या है? अरे भाई चेंज हो जाओ। चाइल्डलेसली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट स्माइल्ड। तो वो उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन जो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बस हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। ठीक है, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। तो कह रही कि अगर आप एक डिटरमाइंड माइंड से अगर आप सोच लो, आप दृढ़ निश्चय कर लो, तो आप सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर जाते हो, सारी रुकावटों को पार कर जाते हो। तो यही उनकी दादी कह रही है कि ग्रैंड मदर कह रही है कि मैं भी इसी डिटर्मिनेशन के साथ अपने सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर जाऊंगी और मैं ये सीख के रहूंगी, है ना। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, है ना, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। तो भाई उनकी जो डॉटर थी, ग्रैंड डॉटर थी, उन्होंने ट्यूशन अपना स्टार्ट किया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अव्वा जो थी वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। बहुत ज्यादा होमवर्क वो उसको दिया करती थी और वो सारा का सारा कंप्लीट कर लेती थी। सी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। देखो बच्चों, आपको भी अगर आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है, आप उसको बार बार पढ़ रहे हो, आप उसको डिसाइड कर रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, आप उसको लिख रहे हो, तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। तो ऐसा ही वो करती थी और अपने सारे होमवर्क को बहुत अच्छे से रिसाइड करती थी वो। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। ग्रैंड डॉटर का कहना है कि मैं उनकी एकमात्र टीचर थी, ओनली टीचर थी, और वो जो थी मेरी एकमात्र स्टूडेंट थी, ओनली वही स्टूडेंट थी मेरी। ठीक है, लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। और वो जो थी हमारी जो ऑथर है, वो सोचती है कि मैं एक दिन कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। ये सारी बातों का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। तो देखो, जैसे वो रीड करती थी, रिपीट करती थी, राइट करती थी, रिसाइट करती थी, ये सारी चीजें वो करती थी। और फिर जो सुधा मूर्ति है वो सोचती है कि मैं एक दिन कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी। बट आज के टाइम पे क्या है, मेरे पास सिर्फ ये ओनली वन स्टूडेंट है और मैं इनकी एकमात्र टीचर। ठीक है। अब चलते हैं आगे। The Dasara festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatri, which had been published as novel at that time. तो उस समय जो नोवेल प्रिंट हुई, मतलब प्रिंट होती थी, है ना, जिसके एपिसोड्स आते थे, अब वो एज अ नोवेल प्रिंट हुई है ना। नोवेल यानी कि पूरी एक कंबाइंड बुक प्रिंट हुई है, वो उनको परचेज करती है और उसको रैप करती है। ठीक है। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा पैलेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनको पूजा की जगह पे बुलाती है और उन्हें कहती है कि आप स्टूल पे बैठो। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। वो उनको फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट करती है, फ्रॉक का कपड़ा गिफ्ट करती है और वो कुछ अनयूजुअल करती है। अनयूजुअल आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि वो उसके पैर छूती है ना, उनको नमस्कार करती है। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, शी बेंट डाउन एंड टच माई फीट। I was surprised and taken aback. Elder never touched the feet of youngster. तो वो अचानक से सरप्राइज हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया, और वो कहती है कि एल्डर्स थोड़ी ना पैर छूते हैं यंगस्टर्स के। ठीक है। तो वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। तो बच्ची बताती है कि हमें सिर्फ पैर छूने चाहिए गॉड के, टीचर्स के और अपने एल्डर्स के। एल्डर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हम इसे रिस्पेक्ट नाम दे रहे, रिस्पेक्ट के लिए हम ऐसा करते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन, इट वाज नॉट करेक्ट। तो वो सोचते कि हाँ, यही परंपरा से चली आ रही है, ऐसा होता है, पूर्वजों ने भी यही सिखाया हमें, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया, बट आज जो हुआ वो करेक्ट नहीं है। आप बड़े होके मेरे पैर नहीं छू सकते, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि दादी जी का, ग्रैंड मदर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। तो दादी कहती है कि मैं जो है अपने बच्चे के पैर नहीं छू रही, मैं अपने टीचर यानी कि अपने गुरु के, शिक्षक के पैर छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल,
with so much of affection that I can read any novel। तो कह रही कि मैं उस टीचर के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से पढ़ाया, बहुत ही लगन से पढ़ाया, और मैं आज के टाइम पे कोई भी नॉवल पढ़ सकती हूँ। ठीक है, नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, और बहुत ही कम समय में ये सीख गई और मैं आज कोई भी नॉवल पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। अब वो कहती है कि मैं अब इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। ठीक है बच्चों। It is not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age। और वो कहती है कि ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में भी नहीं लिखा कि टीचर की जो है रिस्पेक्ट वो जेंडर और एज के बेसिस पे होनी चाहिए। हालांकि हमारे पुराणों में बहुत सारी स्टोरीज आती है बच्चों कि कई बार जो है ना, गुरु जो थे उनकी एज कम थी और जो उनके शिष्य थे उनकी एज बहुत ज्यादा थी। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो ये उन्हीं को मेंशन करके बोलती है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा नहीं लिखा कि टीचर की रिस्पेक्ट हमें सिर्फ जेंडर और एज के बेसिस पे करनी चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे, I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student। और वो जो उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो भी क्या करती है, उनको नमस्कार करती है, उनके पैर छूती है और उनको वो गिफ्ट देती। ठीक है। सी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटन काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, है ना। तो वो जल्दी से उसको ओपन करती है और वो देखती है कि वहां पे काशी यात्री नॉवल थी और उसका जो राइटर था वो था त्रिवेणी। ठीक है। उनका नेम पढ़ती है। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विद माई फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो क्या लिखा है, आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विद फ्लाइंग कलर्स। और उनको पता था कि मेरा ये जो स्टूडेंट है, इनको ये जो गिफ्ट है मेरा बहुत ज्यादा पसंद आएगा, है ना ये। और लास्ट में हमारे राइटर का नाम है सुधा मूर्ति। यहीं पे बच्चों ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। आई होप आपको ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये चैप्टर हो चुका है बच्चों खत्म। ठीक है, अभी नहीं, आप यहीं पे रुकिए, थोड़ी सी और चीजें मुझे शेयर करनी है, उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो देखो, चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन अच्छा ये तो मीम है। यहाँ पे मैंने चैप्टर के लास्ट में चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, देखो हो सकता है कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें से आपको आती हो, कुछ ना आती हो, है ना। हर लेवल के बच्चे के हिसाब से मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखी है। हिंदी मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही लिखी है ना। आप क्या करना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से याद कर लेना ताकि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, ये सारे नोट्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां इनकी पीडीएफ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, तो लगभग 70 से 80 वर्ड मीनिंग्स है इसकी, ये देख सकते हो आप सारे के सारे। ये सारी वर्ड मीनिंग आपको याद करनी है बच्चों, ताकि आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से लिख सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।